अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए और शेयर करते रहना। देखो कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 सवाल नंबर 12 बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, देखो सवाल कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। चलो अच्छा देखो, जो 6 से विभाज्य है तो यहां पर हम पहले लिखेंगे सूची। देखो कह रहा ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। चलो अच्छा देखो, जो 6 से विभाज्य है तो हमारे पास एक 6 है जो 6 से विभाज्य हो जाएगा, एक 12 है जो 6 से विभाज्य हो जाएगा, एक 18 है। ठीक है, इसी प्रकार से डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से चलता रहेगा और इसी प्रकार से कितने पद हैं हमारे पास है 40 धन पूर्णांक है। ठीक है ना, 40 है तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको लिखना है D1 बराबर, अब हम इसका सारवंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसे हम AP देखेंगे है या AP नहीं है। चलो अच्छा देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 12 माइनस का 6, दूसरे में पहले को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 6। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर D2 बराबर, यहाँ पर D2 लिखा हमने, फिर कितना, फिर क्या करना है आपको तीसरे में दूसरे को घटा देना है, तो कितना लिखोगे 18 माइनस का 12 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक, अच्छा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं D1 बराबर है D2 जब सारवंतर समान हो। ठीक है, जब सारवंतर समान हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अतः ठीक है AP है। ठीक है, अतः AP है। अब इसके बाद ध्यान देना है यहाँ पर, इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AP कितना है हमारे पास है 6 कामा 12 कामा 18 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और कितने पद तक है 40 धन पूर्णांकों तक है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्मॉल a बराबर 6। ठीक, और इसके बाद में D सारवंतर ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस का 6, तो D कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक, और इसके बाद में n बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना दिया था n बराबर 40 धन पूर्णांक। ठीक है ना, 40 मतलब कि 40 बार दिया हुआ है। ठीक है, तो n बराबर उनकी संख्या कितनी हो गई 40 हो गई। ठीक है, चलो अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे, इसके आपको नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आगे से लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखना है प्रथम n, इसमें लिखना है प्रथम n पदों का योग। ठीक है, प्रथम n पदों का योग। चलो अच्छा देखो यहाँ पर, तो क्या सूत्र लगेगा यहाँ पर Sn बराबर n/2 और 2a प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर n माइनस का 1 और d। ठीक है, अब अच्छा देखो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर तो हमें क्या करना है Sn ज्ञात करना है। Sn बराबर n के स्थान पर कितना दिया हुआ है 40, तो यहाँ पर रख देंगे 40/2। अब 2 इंटू ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 6 प्लस n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है कितना देखो 40, तो यहाँ पर रखेंगे 40 माइनस का 1 इंटू d का मान कितना दिया है, d का मान दिया है 6। चलो Sn बराबर 2 से कैंसिल कर दिया है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 40 में 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 39 इंटू 6। अब यहाँ पर कितना है Sn बराबर 20 12 प्लस 39 छक्का कितना होता है, कितना हो जाएगा यहाँ पर गुणा कर दिया जाए तो 9 का 54 हासिल लाख 5 और 6 तिर का 18 और 18 5 23। ठीक, अब इसका है देखो Sn बराबर, ठीक है, अब इसके बाद Sn बराबर कितना आ जाएगा 20 और इंटू कितना है 12 प्लस 234। ठीक है, 12 प्लस
234 को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 4 2 6 और 3 1 4 और 2 1 कम 2, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 246 आ जाएगा इंटू देखो यहाँ से देखो आगे SN बराबर कितना आ जाएगा? 20 और इंटू अब हम 12 और 234 को जोड़ दिया जाए कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा 246, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 246 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? SN बराबर 20 को गुणा करेंगे 246 में, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 6 का 12 कि 2 हासिल लाख 1 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम आपको अगला सवाल बताते हैं। सवाल नंबर 12। देखो सवाल नंबर अब हम आपको 13 बताने जा रहे हैं। 13 सवाल कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे पहले सूची, कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। ठीक है ना, तो 8 के प्रथम, तो 8 कम 8 8 दूनी 16 8 त्रिका 24 और 8 चौको 32 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब हमको कितना गुणा करना है? देखो ध्यान देना, 15 बार। ठीक है, तो अच्छा अब आगे देखो यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे? यहाँ पर देखेंगे AP है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? D1 बराबर कितना है? दूसरे में पहले को घटा दिया जाए 16 माइनस का 8 बराबर 8। फिर यहाँ पर लिखेंगे D2 बराबर, अब तीसरे को दूसरे में घटा देंगे, कितना आ जाएगा? ठीक है, तीसरे में दूसरे को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 16, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 24 माइनस का 16, तो अब यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे D1 बराबर D2। ठीक है, जब सार अंतर समान है तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि अतः AP है। ठीक है, अतः AP है। अच्छा अब आगे देखो, इसके बाद में ध्यान देना, जब AP है तो हम यहाँ पर लिखेंगे AP फिर 8 कामा 16 कामा 24 कामा 32 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर निकाल देंगे A का मान। पहले A का मान कितना है? 8। यहाँ पर सार बनता ज्ञात कर लेंगे, कितना जाएगा? यहाँ पर ध्यान देना 16 माइनस का 8, तो D बराबर कितना जाएगा? D बराबर कितना जाएगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर D बराबर 8 और A बराबर भी 8 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो संख्या कितनी थी? 15 गुणजों का योग कह रहा था, तो 15 हमारे पास पूरी संख्या वही ना, टोटल संख्या। तो n बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 15 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं यहाँ पर। तो जब हमारे पास n बराबर 15 आ चुका है तो हमें क्या ज्ञात करना है? 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम n पदों का योग। ठीक है, प्रथम n पदों का योग। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर सूत्र रखेंगे SN बराबर n/2 और 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू D। अब आगे को SN बराबर n का मान कितना है? यहां पर 15 दिया हुआ है बटे 2। फिर आगे देखो ध्यान देगा 2 इंटू A का मान कितना है? 8 प्लस, अब देखो ध्यान देना n का मान कितना है? 15 माइनस का 1 इंटू D का मान कितना है? D का मान 8 दिया हुआ है, फिर 15 बटे 2 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 प्लस, अब यहाँ पर ध्यान देना है 15 में 1 चला गया, कितना बचेगा यहाँ पर? 14 इंटू 8 SN आ गया। ठीक है, अब SN बराबर 15 बटे 2 16 प्लस 14 अट्ठे। ठीक है, 14 अट्ठे कितना होता है?
12 होता है। फिर इसके बाद में देखो एस एन बराबर 15/2 इंटू, अब यहां पर करना क्या है आपको, 112 प्लस 16, ठीक है ना, आपको जोड़ लेना है यहां पर। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ध्यान देना, यहां पर आ जाएगा 128 आ जाएगा। अब इसे हम 2 से कैंसिल करने का, कितना, 2 6 का 12 और कितना, 2 चौको 8। फिर एस एन बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 64 इंटू 15, आगे पीछे कर दिया हमने। फिर एस एन, हमें योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना, हमें योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, हासिल लाख 6 और 15 छक्का 90, 90 6 96, 960, यही हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको अगला सवाल बताने जा रहे हैं। देखो देखो अब सवाल नंबर है 14, ठीक है। अब सवाल नंबर 14 कह रहा 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है 0 और, यहां पर लिखना है आपको सूची, कह रहा है 0 और, ठीक है ना, 0, ध्यान देना यहां पर, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है 0 और 50 के बीच का विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो यहां पर हम विषम संख्या लेंगे, कितना आ जाएगा यहां पर, 1 3 5 7 और डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। कितना आ जाएगा यहां पर, आखिरी में कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे एपी ज्ञात करेंगे। तो एपी कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना, यहां पर लिखेंगे D1 बराबर 3 माइनस का 1, ठीक है। तो यहां पर कितना रहेगा, D1 का कितना रहेगा, 3 में 1 गया 2। अब यहां पर निकालेंगे D2 बराबर, D2 कितना, अब तीसरे में दूसरे को घटाइए तो कितना रहेगा, 5 माइनस का 3 बराबर 2। तो यहां पर लिखेंगे D1 बराबर D2, ठीक है ना, D1 बराबर D2 समान है, ठीक है ना। जब सार्वंतर समान होता है तो हमारा एपी होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, अतः एपी है। जब एपी है तो यहां पर लिखेंगे एपी, ठीक है, एपी 1 3 5 7 डॉट 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 49, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, ध्यान देना, यहां पर आ जाएगा ए बराबर 1 और डी बराबर, यहां पर 3 में 1 गया तो 3 माइनस 1 बराबर 2, ठीक है। तो यहां पर ए बराबर कितना आ गया, 1, ठीक है। अब इसके आगे देखो, ध्यान देना, अब हमारे पास कितना है, डॉट 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 डॉट, कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, ठीक है ना। डॉट डॉट कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसे an 49 है, कितना है, an बराबर 49 है, ठीक है। अब आगे देखो, ध्यान देना यहाँ पर, अब हम पहले इसका n का मान ज्ञात करेंगे। हमारे पास संख्या कितनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर n का कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर an का सूत्र लगाएंगे, ठीक है, n पद लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है an का कितना सूत्र होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49, ठीक है। यहाँ पर an का सूत्र लगा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर a का मान कितना है, 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, 2 बराबर 49, ठीक है। अब यहाँ पर 1 घटा देंगे, 1 इसे पक्षांतर कर देंगे दाहिने साइड में, तो n-1 इंटू 2 बराबर 49 माइनस का 1, तो n-1 इंटू 2, यहाँ पर इंटू लगा है, ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 48। इसे 2 से कैंसिल कर दिया है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है। तो यहाँ पर n-1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 24, तो n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो वहाँ पर पूरी संख्या कितनी हुई,
25 टोटल, ठीक है। अच्छा, जब ये 25 हो गई हमारे पास, तो हमें ज्ञात क्या करना था, योगफल ज्ञात करना था ना। तो अब हम योगफल यहाँ पर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है प्रथम n पदों का योग, ठीक है। यहां पर लिखेंगे n पदों का योग। तो सूत्र क्या होता है, s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। s बराबर, अब आगे देखो, s बराबर n का मान कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान देना है। यहाँ पर n का मान हमारे पास दिया हुआ है n बराबर 25, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 25/2 2 इंटू, अब यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ है, देखो a का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, a का मान दिया है 1 दिया है, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान दिया है 25, 25 माइनस का 1 इंटू, अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर d का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पर d का मान दिया हुआ है 2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे s बराबर, यहाँ पर लिखेंगे s बराबर, यहाँ पर कितना है 25/2, अब 2 1 कम 2 प्लस, देखो 25 में 1 चला गया, कितना बचेगा यहाँ पर 24 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पर s बराबर 25/2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 2 प्लस 24 दूना कितना होता है 48, s बराबर 25/2 इंटू 48 2 कितना होता है 50 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से कैंसिल कर दिया जाए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 25, s बराबर 25 इंटू 25 को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 625, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 15 देखो, सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है निर्माण कार्य में संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से, ठीक है ना, पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि, ठीक है ना, जुर्माना लगाने का प्रावधान देखो किस प्रकार है, ध्यान देना है। यहाँ पर पहले दिन का के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन का के लिए 250 रुपये और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक, ठीक है ना, 50 रुपये कितने अधिक देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक ठेकेदार को जुर्माने के लिए रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। जैसे देखो इसमें कह रहा है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति हमें कार्य करने के लिए कोई या दिन निश्चित करता है, जैसे मान लो कर दिया जाए कि आपको हम 10 दिन में मोहलत दे रहे हैं और ये आपका कार्य मेरा कार्य हो जाना चाहिए, और अगर नहीं कार्य हुआ तो आपका हम जुर्माना लगाएंगे आपके ऊपर। तो जुर्माना के हिसाब से क्या करता है कि जैसे मान लो अगर वो 10 दिन में नहीं कार्य हुआ, अगर मान लो 10 दिन के बाद में अगर एक दिन एक्स्ट्रा हो गया है जुर्म, ठीक है, तो उसका जुर्माना लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल भी है, देखो ध्यान देना है। यहाँ पर आपको लिखना है सूची, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये हमारे पास पहला दिन का है, पहला दिन कितना है 200 रुपये, ठीक है। और ये दूसरा दिन, ठीक, यहाँ पर आपको ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन का है, जुर्माना है कितना 250 रुपये, ठीक। और इसके बाद में तीसरे दिन का जुर्माना 300 रुपये, ठीक है ना। हर दिन प्रत्येक दिन मतलब कि 50 रुपये अधिक होते हुए चले जाएंगे। तो हमको इसी प्रकार से आगे तक कितने दिन तक जाना है, 30 दिन तक जाना है, ठीक है। चलो अच्छा,
तो यहाँ पर हमारे पास ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा ए बराबर कितना आ जाएगा, देखो इसका हम पहले सार्वंतर ज्ञात करेंगे, सॉरी पहले हम ए बराबर लिख रहे थे, पहले इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, d1 बराबर कितना लिखेंगे, d1 बराबर 250 माइनस का 200। तो यहाँ पर लिखेंगे 250 माइनस का 200 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे d2 बराबर कितना लिखेंगे, 300 माइनस 250 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50। ठीक है, आपको तीसरे में दूसरे को घटाना। तो यहाँ पर d1 बराबर d2, जब हमारे पास सार्वंतर समान है, ठीक है ना, जब हमारे पास सार्वंतर क्या है, समान है, तो हमारे पास तो वह क्या होता है, AP होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः AP है। जब AP है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो AP कितना 200 रुपये कामा 250 रुपये कामा 300 कामा डॉट 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 डॉट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना, A बराबर 200, ठीक है, और D बराबर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान देना 250 माइनस का 200, तो D बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक, तो A बराबर 200, D बराबर 50, ठीक है ना। और कितने दिन तक जाएगा ये, 30 दिन तक। कितने दिन तक, 30 दिन तक। तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी हो गई, 30। तो यहां पर लिखेंगे n बराबर 30, ठीक है ना, n बराबर कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। अच्छा अब आगे देखो, ध्यान देना, अब यहां पर आपको लिखना है n पदों का, सॉरी यहां पर लिखना है आपको प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग। ठीक है, चलो अच्छा देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर s बराबर n बटे 2 और 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। यहाँ पर कितना रहेगा, n का मान कितना है, n का मान है 30 बटे 2 और 2 इंटू a का मान कितना है, यहाँ पर 200 है, प्लस n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान दिया है 30, 30 माइनस का 1 और इंटू d का मान कितना दिया है, d का मान दिया है 50। ठीक, तो यहाँ पर 2 से कैंसिल करके कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, और 200 गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 400। ठीक है, यहाँ पर s बराबर लिखेंगे आगे, प्लस अब यहाँ पर ध्यान देना 30 में 1 चला गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 29 इंटू 50। अब यहाँ पर लिखेंगे s बराबर 15 इंटू, ठीक है 15 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 400, प्लस अब 50 इंटू 29 गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान देना 9 पना 45 और 5 दूनी 10, 10 4 14, कितना आ जाएगा 1450। अब यहाँ पर लिखेंगे s बराबर 15 इंटू, अब ध्यान देना यहाँ पर 1450 में 400 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1850 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे s बराबर, देखो ध्यान देना, अब हम 1850 गुणा किस में करेंगे, 15 में करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो तो 15 का 0 में करेंगे, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0, 15 5 75 की 5 हासिल लाख 7, 15 8 120 और 120 में 7 जोड़ दिया जाए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 127 आ जाएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना मेरे पास है 7। ठीक है, अब 15 कितने होते हैं, यहाँ पर 27 होते हैं, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।